हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर आईपी एड्रेसिंग। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्लास ए में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होंगे, नंबर ऑफ होस्ट क्या रहेंगे, उसकी रेंज क्या रहेगी, ये सब हमने फाइंड आउट किया था। और नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करेंगे क्लास बी के केस में क्या रहेगा। तो देखिए हमने हमने क्या किया था, ये जो केक था आईपी एड्रेसेस का, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और दो पार्ट के लिए हमें एक बिट की, सिंगल बिट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बिट की रिक्वायरमेंट थी, इसको फिक्स कर दिया था एज ए 0 और इसको फिक्स कर दिया था एज ए 1। राइट। और ये रिजर्व्ड हो गया था क्लास ए के लिए। और क्लास ए की बात करें तो रिजर्व्ड बिट क्या थी, दैट इज 0। 0 इज द रिजर्व्ड बिट। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बने थे, 2 पावर 7 - 2। और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, इट इज 2 पावर, नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, 2 पावर 24 - 2। और इसकी रेंज क्या रहेगी क्लास ए के केस में, 1 to 126 ये रहेगी क्लास ए के केस में रेंज। ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज क्लास बी। क्लास बी की बात करें तो फर्दर ये जो पीस ऑफ केक बचा हुआ है, इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगेन 1 बिट रिक्वायर्ड, एक बिट से दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 बिट का मतलब इस पार्टीशन में क्या आ गया, 0 आ गया। और इधर 1 ऑलरेडी है, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पे 1 0 को फिक्स कर दिया है क्लास बी के लिए। तो क्लास बी के केस में क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड बिट दैट इज 1 0। 1 0 क्या बन जाएगी, रिजर्व्ड बिट बन जाएगी यहाँ पे। और क्लास बी का कन्वेंशन क्या रहेगा, देखिए क्लास बी के केस में हमारे पास कितने हैं, वन थिंग, IPv4 अगर है तो 32 बिट का रहेगा। और जिसमें क्या रहेंगे, 4 नंबर ऑफ ऑक्टेट्स रहेंगे। और क्लास बी का कन्वेंशन क्या कहता है कि ये जो स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट हैं, ये किसके लिए होते हैं, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा, ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेटवर्क आईडी की बात करें तो कितने नेटवर्क्स बनेंगे यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है। तो कितनी बिट है नेटवर्क के लिए, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, सो 16 बिट्स आर देयर। सो 16 बिट से कितने नंबर बनेंगे, 16 बिट्स से हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल, इट इज 2 पावर 16। बट यहाँ पे 2 बिट को रिजर्व कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो 16 में से क्या करना पड़ेगा, 2 बिट को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी बिट है अभी, 14। तो 14 बिट का मतलब क्या हो गया कि 2 पावर 14 नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे। और इसमें से 2 माइनस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कोई स्पेशल कैटेगरी का आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं बनेगा, कोई स्पेशल कैटेगरी का नेटवर्क यहाँ पे नहीं बनेगा, ये बोल सकते हैं। राइट। नंबर ऑफ होस्ट फाइंड आउट करने हैं अब इसके बाद। नंबर ऑफ होस्ट के लिए कितनी बिट है यहाँ पे, 16 बिट है। नंबर ऑफ होस्ट के लिए हमारे पास कितनी बिट है, 16 बिट। 16 बिट का मतलब कितने होस्ट बन जाएंगे यहाँ पे, 16 बिट मीन्स इट इज 2 पावर 16 नंबर ऑफ होस्ट। सो 2 पावर 16 नंबर ऑफ होस्ट, आउट ऑफ दैट विल सब्ट्रैक्ट 2। यहाँ से 2 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फाइनली हमने यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट भी फाइंड आउट कर लिए हैं क्लास बी में। अब अपने को क्या करना है, क्लास बी की रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज अगेन क्या होगा कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट में कितने प्लेसेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस रहेंगे। तो फर्स्ट 2 प्लेसेस पे क्या आ जाएगा, 1 0, ये रिजर्व्ड है, ये फिक्स रहेगा, ये हमेशा 1 0 रहेगा। किस केस में, क्लास बी के केस में। और यहाँ पे मिनिमम के लिए हम 0 पुट कर देंगे रिमेनिंग प्लेसेस पे। राइट, 0 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसका वेट यहाँ पे क्या रहेगा, 128। 128 का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 128 आ जाएगी डेसिमल में। और उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे फर्दर। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, ये इसका मिनिमम नंबर हो गया। मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर के लिए 1 0 तो फिक्स रहेगा, 6 प्लेसेस रिमेनिंग रहेंगे, 3 4 5 6, 6 प्लेसेस रिमेनिंग है। यहाँ पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है मैक्सिमम नंबर के लिए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसका वेट कितना है, 128। इसका वेट कितना है, 64। और इसके बाद सारे के सारे 1 है,
दे ऑल आर वन, मीन्स इट्स वेट इज वन लेसर देन दिस वन, राइट। तो कितना रहेगा 63। अब क्या करना है, जहां जहां पे भी वन है उसके वेट को ऐड कर दो, तो 128 और 63 को ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, 128 प्लस 63। 128 प्लस 63 करेंगे तो नंबर क्या आएगा, दैट इज 191। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 128 टू 191 इन केस ऑफ क्लास बी। तो ये फाइनल रेंज हो जाएगी इसकी। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको। क्लियर फ्रॉम श्वेता, सरिता, मलिक, मुकेश, क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये क्लास बी के केस में हो गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लास सी। क्लास सी के केस में क्या रहेगा, देखिए अब ये जो पोर्शन रिमेनिंग बचा हुआ है केक का, ये हमारे पास केक है और इसका ये वाला पीस बचा हुआ है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे इसको, दो पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो अगेन वन बिट रिक्वायरमेंट आएगी। तो एक बिट यहाँ पे आ जाएगी, इसको जीरो पुट कर देंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, वन वन, और ये यहाँ पे वन आ जाएगा। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगा वन वन जीरो। और वन वन जीरो, वन वन जीरो का मतलब ये फिक्स कर दिया गया है क्लास सी के लिए, ठीक है। क्लास सी के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो क्लास सी के केस में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, रिजर्व्ड बिट इज वन वन एंड जीरो। वन वन जीरो क्या रहेगी, दैट विल बी द रिजर्व्ड बिट, ठीक है। ये रिजर्व्ड बिट रहेगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्लास सी के केस में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए क्या रहेगा क्लास सी का कन्वेंशन। क्लास सी के केस में देखिए, आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का है। और 32 बिट का मतलब क्या हुआ कि ये जो थ्री ऑक्टेट्स हैं, ये किसके लिए हैं, नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो ऑक्टेट है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर द होस्ट आईडी, ये होस्ट आईडी के लिए है। अब क्या होगा, होस्ट आईडी में कितने बिट्स हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने हैं और नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं। तो टोटल नेटवर्क के लिए कितने बिट हैं, 8 + 8 + 8, इट इज 24 बिट। ओके, और 24 में से 3 बिट्स को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो 3 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 पावर 21। 2 पावर 21 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। और इस रेंज में भी कोई स्पेशल एड्रेस नहीं है, तो नेटवर्क में से क्या नहीं करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ होस्ट बताइए कितने होंगे इस केस में। Yes, of course, it is 2 power 8 - 2 number of host available. So here it is 2 power 8 - 2 number of host. ठीक है, host कितने बनेंगे, 2 power 8 - 2। Now we can find out the range for the class C. Class C की range क्या हो जाएगी, again 110, ये तो फिक्स कर दिया जाएगा। रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं, 5। टोटल 8 प्लेसेस हैं, इसमें से 5 प्लेसेस रिमेनिंग है, दैट इज 3 4 एंड 5। 5 प्लेसेस आर देयर, पुट कर देंगे जीरो, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो ये पुट कर दिया, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये देखिए ये 128 है, और ये वेट क्या रहेगा, इट इज 64, 128 प्लस 64, इट इज 192, ये नंबर आ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। सो 110 ये फिक्स रहेगा, 1 1 एंड 0 ये फिक्स रहेगा, और 5 प्लेसेस रिमेनिंग रहेंगे। इट इज 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पे 1 पुट करेंगे एंड फाइनली वेट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ तक इन दोनों का वेट क्या रहेगा, 192, और ये कितना होता है 32, और 32 के बाद सभी 1 है तो ये 31, तो 191 और 32 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएगा 223। 2 2 एंड 3, दिस इज द रेंज फॉर द क्लास सी। ये आ जाएगी रेंज क्लास सी के लिए। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर फ्रॉम श्वेता, संगीता क्लियर, मुकेश क्लियर, सरिता क्लियर, मोनिका, मलिक, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द क्लास डी। तो देखिए क्लास डी के केस में क्या रहेगा, इसको रब कर देते हैं। देखिए दिस पीस ऑफ केक इज रिमेनिंग, ये जो पीस है ये बचा हुआ है, और इसको क्या करना है, फर्दर 2 पर्सन में डिवाइड करना है। 2 पर्सन में डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल बिट को रिजर्व करना पड़ेगा, तो ये 0 रख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 ऑलरेडी था, अब यहाँ पे 1 पुट कर दिया, राइट। तो ये क्लास डी के लिए असाइन कर दिया है, और इसको क्लास ई के लिए असाइन कर दिया है, राइट। तो क्लास डी के केस में 1 1 एंड 0, 1 1 0 ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्लास डी 1 1 1 एंड 0 ये रिजर्व्ड बिट फिक्स हो जाएगी इसकी। और क्लास ई के केस में क्या होगा, क्लास ई के केस में 4 टाइम 1 इसको क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व्ड कर दिया जाएगा, इसको रिजर्व कर दिया जाएगा। फाइनली फाइनली क्या होगा, यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ नेटवर्क और होस्ट निकालने हैं। तो देखिए क्लास डी और ई के केस में क्या रहेगा, नंबर ऑफ नेटवर्क और होस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। हमें क्या करना है, जस्ट रेंज फाइंड आउट करनी है, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज। अब रेंज फाइंड आउट करेंगे इसकी क्लास डी के लिए, तो क्या होगी रेंज, देखिए ये बिट तो रिजर्व रहेंगी, 1 1 एंड 0, 1 1 1 0, 4 प्लेसेस क्या रहेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं, 4 हैं। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, और मैक्सिमम नंबर के लिए क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 0 और 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे मैक्सिमम नंबर के लिए। अब मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 224, 224 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये नंबर क्या आ जाएगा, इट इज 239, 239, एंड दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ई। ये क्लास ई के लिए रेंज रहेगी, सॉरी डी, क्लास डी के लिए रेंज रहेगी, ये क्लास डी के लिए रेंज है। और नाउ वी कैन फाइंड आउट द रेंज फॉर द क्लास ई। क्लास ई के लिए रेंज क्या रहेगी, देखिए क्लास ई की रेंज ये रहेगी, 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम 1 क्या है, फिक्स है। मिनिमम के लिए 0 पुट कर देंगे 4 प्लेसेस पे, तो 0 पुट कर दिया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 240, 240 हो जाएगा। और फर्दर लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करें इसका, तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 टाइम 1, 1 2 3 4, 4 टाइम 0, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, मैक्सिमम नंबर चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा, 255, ये लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा इसमें। तो फाइनली ये क्लास ई की रेंज हमारे पास आ चुकी है। ओके, सो दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ई।
बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुकेश, मोनिका, श्वेता, मलिक, ओके क्लियर है, ओके फाइन ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक चीज पूछी जाएगी कि यहाँ पे एक तो क्लास ए, बी एंड सी, इन तीनों क्लासेस की बात करें तो ये क्लास क्या होती है? यूनिकास्ट पर्पज से यूज की जाती है। यूनिकास्ट पर्पज से इसको यूज किया जाता है। यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि देर विल बी द वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? एक सोर्स एड्रेस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। ठीक है। तो जैसे एक पैकेट बनेगा तो उसमें क्या होगा? एक सोर्स आईपी आएगा और सिंगल डेस्टिनेशन आईपी आएगा, राइट। तो सोर्स आईपी यहाँ पे आएगा, डेस्टिनेशन यहाँ पे आएगा, मतलब एक पर्सन क्या करेगा? सिंगल पर्सन को ही कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो उसमें क्या होता है? यूनिकास्ट होता है। और तो क्लास ए, बी एंड सी ये तीनों किस पर्पज से यूज होती हैं? यूनिकास्टिंग पर्पज से। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि यूनिकास्टिंग कौन सी क्लास में होती है। बिल्कुल सिंपल लेवल पे पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्लास डी की बात करें। क्लास डी किस पर्पज से यूज होती है? मल्टीकास्टिंग पर्पज से। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? वन टू मैनी। वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ये सिस्टम कनेक्टेड है, राइट। अब ये सिस्टम वन है, ये सिस्टम टू, ये सिस्टम नंबर थ्री, ये फोर, ये सिस्टम नंबर फाइव, ये सिस्टम नंबर सिक्स। तो ये पर्सन क्या करना चाहता है? ट्रांसमिट करना चाहता है कोई पैकेट। तो ये दो पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है, ये तीन को भी कर सकता है, ये पर्सन चार पर्सन को भी कर सकता है, ये पर्सन पांच को भी कर सकता है। और इंटायर नेटवर्क में अदर देन सेल्फ जितने भी पर्सन होंगे उन सबको क्या कर सकता है? ये ट्रांसमिट कर सकता है। इसका मतलब इसके पास क्या है? चॉइस होती है। मल्टीकास्टिंग के केस में क्या रहेगी? चॉइस रहेगी। अगर इसको दो पर्सन को ट्रांसमिट करना है तो दो को कर सकता है, चार को कर सकता है, छः आठ दस जितने भी होंगे, इसको खुद को छोड़ के, सेल्फ को छोड़ के बाकी सबको ये ट्रांसमिट कर सकता है, राइट। तो ये केस रहेगा किसका? मल्टीकास्टिंग का। ऐसे ही क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आएगा ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन ट्रांसमिट करना चाहता है, तो पर्सन नंबर वन क्या करना चाहता है? ट्रांसमिट करना चाहता है। और ब्रॉडकास्टिंग अगर करेगा तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? वन टू ऑल। एक पर्सन क्या करेगा? ऑल को ट्रांसमिट करेगा। ऑल का मतलब उसको खुद को छोड़ के जितने भी पर्सन होंगे उन सब के पास क्या होगा? ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे चॉइस नहीं होती है, रिमेनिंग जितने भी पर्सन होंगे उन सबको क्या करेगा? ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों में रिलेशनशिप रहेगी, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में। तो देखिए, ये दो डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम ये हो गया और दूसरा डायग्राम ये हो गया। यहाँ पे मल्टीकास्ट और ये ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और ये मल्टीकास्ट, ठीक है। इसको नंबर दे दिया टू। ये नंबर टू है और ये नंबर वन है। बताइए इन दोनों में कौन सी रिप्रेजेंटेशन वैलिड है? इन दोनों में से कौन सी रिप्रेजेंटेशन वैलिड है? ओके, वन टू, संगीता टू, केशव वन, ओके, मुकेश टू, ओके फाइन ठीक है। सुमन दलाल दैट इज टू। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। तो
अगर फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो इस फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कहता है कि अगर मल्टीकास्ट है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। क्या ऐसा होता है? मल्टीकास्ट मीन्स डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, दो पर्सन को भी ट्रांसमिट कर सकता है, चार को भी कर सकता है, बट डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट तो नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम गलत है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है। ये कहता है कि ऑल मल्टीकास्ट आर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये कहता है कि ब्रॉडकास्ट अगर है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा। यस, ऑफ कोर्स, अगर ये क्या है, ब्रॉडकास्ट है तो डेफिनेटली क्या होगा, इट इज ए मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट अगर है तो डेफिनेटली मल्टीकास्ट रहेगा। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। बताइए, क्लियर है सबको? तो ये कह सकते हैं कि इफ इट इज ब्रॉडकास्ट डेफिनेटली इट इज मल्टीकास्ट, बट इफ इट इज मल्टीकास्ट, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो ये क्या है, मल्टीकास्ट है। सो इफ इट इज मल्टीकास्ट इट नीड नॉट बी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। मल्टीकास्ट अगर है तो जरूरी नहीं है कि ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। मल्टीकास्ट अगर है तो जरूरी नहीं होता है कि वो ब्रॉडकास्ट होगा, बट ब्रॉडकास्ट अगर है तो डेफिनेटली वो क्या होता है, मल्टीकास्ट होता है। तो ये तीन चीजें आपको पता होने चाहिए कि यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है और ब्रॉडकास्ट क्या है, ठीक है। और बेसिक लेवल पे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते थे? और बेसिक लेवल पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था, क्लास बी के केस में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी? ये रिजर्व्ड बिट रहेगी। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं, 2 पावर 14। पर नेटवर्क कितने होस्ट बनेंगे? पर नेटवर्क 2 पावर 16 - 2 होस्ट बनेंगे, ठीक है। और क्लास बी की रेंज क्या रहेगी, लाइक दैट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप से कि मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है, 112.10.20.40। इस टाइप से हमें एड्रेसेस दे दिए गए हैं, और इनमें से पूछा जाएगा कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, राइट। तो हमें फर्स्ट थिंग क्लासेस का पता होना चाहिए, रेंज क्या रहेगी। देखिए क्लास ए की रेंज क्या रहेगी, 1 to 126। बी की रेंज क्या रहेगी, इट इज 128 to 191। और क्लास सी की रेंज क्या रहेगी, 192 to 223। और क्लास डी में क्या रहेगा, 224 to 239। और क्लास ई में क्या रहेगा, 240 to 255। ठीक है, 240 to 255, ये रेंज रहेगी। अब देखिए ये किस क्लास से बिलोंग करता है, बताइए ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एड्रेस।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे और उसकी बिहाफ पे डिसीजन लेंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो ये किस रेंज में आता है, इस रेंज में आता है, तो ये क्लास ए से बिलोंग करेगा। ठीक है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट किस क्लास का रहेगा, तो 130, 130 किस रेंज में रहेगा, 130 क्लास बी की रेंज में रहेगा, तो ये क्लास बी बी का रहेगा। बताइए नेक्स्ट वाला, बताइए 210 वाला किस किस क्लास का रहेगा, ये क्लास सी से बिलोंग करेगा क्योंकि इस रेंज में आता है। ओके। नेक्स्ट बताइए 226 ये किस रेंज का रहेगा, 226 किस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा। चलिए ये इस रेंज में आएगा, तो ये क्लास डी का रहेगा। बट एक चीज देखिए, इसमें 331 है, क्या 331 एक वैलिड आईपी एड्रेस है, मतलब आईपी रेंज है। इट इज नॉट द वैलिड आईपी रेंज, मींस दिस आईपी एड्रेस इज नॉट वैलिड। ठीक है। तो अकेला सिर्फ इस पे ध्यान नहीं रखना है, आपको आगे तक देखना है। ये इससे क्लास का पता चल जाएगा, बट एड्रेस इनवैलिड भी हो सकता है। राइट, दिस एड्रेस इज नॉट वैलिड, सो इनवैलिड आईपी एड्रेस, ये क्लास डी का है बट इनवैलिड है। ठीक है। व्हाट अबाउट 248, 248 किस रेंज में रहेगा, क्लास ई की रेंज में रहेगा। ओके। सो दिस इज व्हाट इन द क्लास ऑफ, इट इज इन द रेंज ऑफ क्लास ई, क्लास ई की रेंज में रहेगा। ओके। ठीक है, क्लास ई की रेंज में रहेगा। अब बताइए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ये अंडरस्कोर यूज कर रखा है, अंडरस्कोर का मतलब क्या है, दिस एड्रेस इज अगेन इनवैलिड, ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है। इनवैलिड आईपी एड्रेस ये पेपर वन में भी पूछ लिया जाता है आपसे, ये रेंजेस जो होती है ये पेपर वन में भी पूछ ली जाती है, पेपर टू में भी पूछा जा सकता है। बट ये जो इनवैलिड वाले केस है ना, ये ज्यादातर पेपर वन में देखने को मिलते हैं, अंडरस्कोर लगा दिया जाता है, एट द रेट लगा दिया जाता है, मतलब स्पेशल सिंबल्स का यूज कर लिया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्या है 252, इसमें देखिए 266 इनवैलिड हो गया अगेन। ठीक है। बट क्लास की बात करें तो ये इस रेंज में आता है, सी ई की रेंज में आता है, अगेन इनवैलिड है ये वाला। हाँ। बताइए नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट एड्रेस। ओके। देखिए ये क्लास ई की रेंज में है, बट ये एक स्पेशल एड्रेस है जो कि एलबीए के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ये एक स्पेशल एड्रेस है और किसके लिए यूज किया जाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब एलबीए के लिए यूज होता है। एलबीए का मतलब क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। तो ये क्या रहता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। राइट, ये काफी सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है, बताइए एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक क्लियर है सबको। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, मान लीजिए इस टाइप से आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, लाइक 220.10.5.7। राइट। अब हमें क्या करना है, ये आईपी एड्रेस दे रखा है और हमें फाइंड आउट करनी है नेटवर्क आईडी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बातें, जैसे कि नेटवर्क मास्क, नेटवर्क मास्क क्या होता है, ठीक है, इसका पता होना चाहिए हमें। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए नेटवर्क मास्क। तो नेटवर्क मास्क या ये कह सकते हैं मास्क, मास्क क्या है, इट इज द मैथमेटिकल टूल। ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम कुछ कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं, होस्ट आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। और
नेटवर्क पोर्शन क्या रहेगा, होस्ट पोर्शन क्या रहेगा, सबनेट आईडी क्या रहेगी, राइट। ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो डिफॉल्ट मास्क होते हैं हर एक क्लास के। तो क्लास ए, बी एंड सी, इन तीन क्लास के डिफॉल्ट मास्क रहेंगे। तो क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क क्या रहेगा, 255.0.0.0। ये क्या रहेगा, 255.255.0.0। ये क्लास बी के केस में रहेगा, और क्लास सी के केस में क्या रहेगा, 255.255.255.0। ठीक है, ये क्लास सी के केस में डिफॉल्ट मास्क रहेगा। तो ये डिफॉल्ट मास्क होते हैं। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे ना। क्लास ए का मास्क था ये 255.0.0.0, राइट। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे। 255 का मतलब क्या है, इट इज 1 1 1 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम क्या करेंगे, 1। उसके बाद 8 टाइम 0, 4 5 6 7 8। 8 टाइम 0 अगेन, 8 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 8 टाइम 0, इट इज 4 5 6 7 8। 8 टाइम 0। ओके, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट, ये डोटेड डेसिमल फॉर्मेट होता है। तो आईपी एड्रेस जो रहेगा, IPv4 की बात करें तो ये दो टाइप से रहेगा। या तो डोटेड डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा, या डोटेड बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मास्क क्या रहेगा, डोटेड डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा, या फिर डोटेड बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी फॉर्मेट में अगर देखें तो ये जो 1 1 है, राइट। तो यहाँ पे ये 1 1 वाला जो पोर्शन है ये नेटवर्क आईडी का पोर्शन है। और ये जो रिमेनिंग बच गया, ये 0 वाला जो पोर्शन होता है ये होस्ट आईडी का पोर्शन है। इसका मतलब क्लास ए के लिए हमने देखा था कि स्टार्टिंग की 8 बिट क्या होती है, ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है, और रिमेनिंग बिट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, इनके डिफॉल्ट मास्क से हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखिए ये अपने को पता चल गया कि ये होता है। तो इसमें एक चीज देखिए, नंबर ऑफ वंस जो होंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ वंस इन द मास्क दैट रिप्रेजेंट द नेटवर्क पोर्शन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ जीरोस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द होस्ट पोर्शन। दे रिप्रेजेंट द होस्ट पोर्शन, होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क पोर्शन का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क पोर्शन का मतलब हो गया कि नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी से रिलेटेड पोर्शन। और होस्ट पोर्शन का मतलब होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ तक बताइए, कंफर्म कीजिए, सबको क्लियर है। ओके, क्लियर है, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ये रेंज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी। अब देखिए ये नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है, 210.7.5.10। अज्यूम करते हैं ये आईपी एड्रेस दे रखा है, और इसका हमें क्या करना है, इसकी हमें नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है। तो नेटवर्क आईडी अगर फाइंड आउट करनी है, और हमें यहाँ पे मास्क इसका नहीं दे रखा है, तो देखिए ये किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से बिलोंग करता है। और क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। ये इसका डिफॉल्ट मास्क होता है। अब हमें नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है। नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट मास्क है इसका क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या होगा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं एंड ऑपरेशन, ये ए, ये बी,
और ए एंड बी। अगर 0 0 है तो इसका एंड 0 रहेगा, 0 1 अगर है तो 0 रहेगा, 1 0 अगर है तो 0 रहेगा, और 1 1 अगर है तो इसका एंड क्या रहेगा, दैट विल बी 1। ठीक है, ये 1 रहेगा। तो जहां पे दोनों 1 होंगे तभी इसका एंड 1 रहेगा, बाकी 0, एक भी 0 है तो 0 रहेगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, ये आईपी एड्रेस दे रखा है। अब ये नंबर 210 और 255 इसको क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे। तो एक सिंपली देखिए, मान लीजिए 5 और क्या दे रखा है, 255 है। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 0 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 हो गया, 6 7 8 8। सो टोटल 8 बिट हो गई, 8 बिट से हमने 5 को रिप्रेजेंट कर दिया, ये 5 है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 255। 255 का मतलब ऑल वंस, 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए, 3 3 6 और 8, ये 255 है। एंड परफॉर्म करेंगे इनमें। एंड परफॉर्म करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0 0 0 0 एंड 0। फाइनली अगर नंबर देखें एंड करने के बाद तो क्या आ गया, 5। इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर ऑल वंस के साथ रिप्रेजेंट मतलब एंड किया जाएगा तो नंबर क्या आएगा, एज इट इज यही नंबर आएगा। राइट, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो इस ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसका एंड करेंगे, इसका एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो 210.7.5 ये आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का एंड अगर करेंगे तो क्या आएगा, 0 के साथ किसी का भी एंड करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट में 0 आता है। तो फाइनली ये आ जाएगी इसकी नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है इसकी नेटवर्क आईडी। बताइए क्लियर है सबको। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आईपी एड्रेस की। क्लियर, सरिता, मुकेश, श्वेता, क्लियर। ओके फाइन, ठीक है। चलिए, अब इसी में फर्दर अगर बात करें और इसमें कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं फर्दर। देखिए, इसमें नेक्स्ट एड्रेस जो रहेगा, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन। अगर इसकी सारी की सारी बिट को क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा। राइट, मिनिमम नंबर क्या आएगा, 8 टाइम 0। राइट, इस टाइप से 8 टाइम 0 आएगी, और मैक्सिमम नंबर इस टाइप से 8 टाइम 1 आएगा। 8 टाइम 1 से क्या बनेगा, 255 बन जाएगा। इससे आगे का पोर्शन क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे आगे का पोर्शन सेम रहेगा, इसके आगे का पोर्शन सेम रहेगा। और इससे पहले नंबर क्या रहेगा, 254, और ये एज इट इज। अब देखिए ये 255 वाला जो यहाँ पे देखिए, ये तो क्या है, नेटवर्क आईडी है। ये वाला क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। ये क्या रहेगा, इसका फर्स्ट होस्ट। ये इसका फर्स्ट होस्ट है। ठीक है, ये इसका सेकंड होस्ट रहेगा। ये इसका थर्ड होस्ट रहेगा। ये इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा, डीबीए। और ये क्या रहेगा, इसका लास्ट होस्ट। ये इसका लास्ट होस्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डीबीए। डीबीए कब बनता है, डीबीए का मतलब है जब होस्ट पोर्शन की सारी के सारी बिट क्या हो जाए, 1 हो जाए। राइट, तो क्या बन जाता है, डीबीए बन जाता है। होस्ट पोर्शन ऑल बिट्स इक्वल टू 1। सारी के सारी बिट क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, डीबीए बन जाएगा। ओके, तो फाइनली आप सबको पता चल गया होगा, ये इसकी नेटवर्क आईडी बनेगी। नेक्स्ट इसका फर्स्ट होस्ट, सेकंड होस्ट, थर्ड होस्ट, लास्ट होस्ट एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको।
फ्रॉम श्रीता इट इज क्लियर, श्वेता क्लियर, मुकेश क्लियर, मोनिका क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब क्या है? सबनेटिंग मीन्स डिवाइडिंग द लार्ज नेटवर्क इनटू द स्मॉल नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क को क्या करना? स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। मेंटेनेंस करना क्या होगा? इजी हो जाता है सबनेटिंग में। सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, और आईपी एड्रेस की वेस्टेज को क्या करता है? ये अवॉइड करता है, ठीक है। तो सबनेटिंग की बात करें तो सबनेटिंग का मतलब होता है किसी लार्ज नेटवर्क को डिवाइड कर देना। ये एक लार्ज नेटवर्क है, और हमने क्या किया? इस लार्ज नेटवर्क को डिवाइड कर दिया सब नेटवर्क्स में, राइट। लेट मी से दिस इज द सब नेटवर्क S1, S2, S3 एंड S4। इस टाइप से हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया और हमने बना दिए इसके सब नेटवर्क, राइट। तो सब नेटवर्क अगर बनाएंगे तो क्या होगा? मेंटेनेंस करना इजी हो जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे? कम हो जाएगी, ठीक है। तो वेस्टेज को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस की। अब सबनेटिंग कैसे करनी होती है वो देखिए। ये एक नेटवर्क आईडी दे रखी है, ये एक नेटवर्क आईडी है। अब हमें क्या करना है? इस नेटवर्क को दो ये एक इंटायर नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को दो पार्टीशंस में हमें डिवाइड करना है। अब दो पार्टीशन में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? चलिए, तो इसको ऐसे डिवाइड किया जा सकता है दो पार्टीशन में। ये नंबर क्या दे रखा है? 210.1.2.0। जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। 8 टाइम जीरो हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद क्या होगा? 8 टाइम जीरो हो गया। अब हमें ये जो नेटवर्क था इसको दो पार्टीशंस में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? एक बिट को फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ये 1 बिट है, इसको क्या कर देना है? फिक्स कर देना है। इस बिट को हम फिक्स कर देंगे दो पार्टीशंस में। दो पार्टीशन में फिक्स करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इस पार्टीशन में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और इस पार्टीशन में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको इसके दो पार्टीशन बना दिए हैं। तो एक पार्टीशन, एक बिट को फिक्स किया ना, एक बिट से दो नंबर बन जाएंगे। एक पार्टीशन को जीरो असाइन कर दिया, दूसरे वाले को 1 असाइन कर दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया? S1, और इसको हमने बोल दिया है S2, ठीक है। अब क्या होगा? दो पार्ट तो बना दिए हैं, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगी? तो रेंज इस तरीके से निकाली जा सकती है कि इस नेटवर्क की रेंज अगर निकालनी है तो यहाँ पे जीरो है ना इस पार्टीशन में, ये जीरो है। इस जीरो के बाद कितनी बिट रिमेनिंग है? ये फिक्स करने के बाद कितनी बिट रिमेनिंग है हमारे पास? 7। तो 7 प्लेसेस रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लेसेस पे जीरो पुट कर देंगे मिनिमम नंबर निकालने के लिए, और 7 प्लेसेस पे 1 पुट कर देंगे मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 1 आ जाएगा यहाँ पे जीरो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 127, ठीक है। ये 127 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा? 7 प्लेसेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस। यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे मिनिमम नंबर के लिए, मिनिमम नंबर के लिए जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 128। और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 प्लेसेस पे 1 पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस पे 1 पुट करेंगे। फाइनली ये नंबर क्या हो जाएगा? दिस नंबर इज 120 255, इट इज 255। दिस नंबर इज 255। तो हमें फाइंड आउट कर ली है इसकी रेंज। तो सबनेट S1 इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली है, S2 की रेंज हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो इसकी रेंज फाइंड आउट हो गई है, तो इसको सबनेट S1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, इससे आगे का पोर्शन तो सेम रहेगा। 210.1.2.0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट एड्रेस 1 2 अप टू सो ऑन। लास्ट एड्रेस क्या बनेगा? 127, ये आएगा।
इससे पहले का पोर्शन एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज, इससे बाद का पोर्शन ये भी एज इट इज, राइट। इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी, सॉरी सबनेट आईडी, एस आई डी फॉर S1। और इसको फर्दर क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। देखिए नेटवर्क की आईडी भी क्या है, ये जो इंटायर नेटवर्क था ये भी क्या है, नेटवर्क आईडी है। और सेम यहाँ पे है, तो इसको नेटवर्क आईडी भी बोलेंगे। ये नेटवर्क आईडी भी है और सबनेट आईडी भी है S1 के लिए। ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट होस्ट हो जाएगा, फर्स्ट होस्ट। और ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड होस्ट। ये क्या हो जाएगा इसका, डीबीए फॉर S1। S1 के लिए डीबीए हो जाएगा। और इससे पहले एक एड्रेस आएगा 126। ये जो एड्रेस है ये क्या बनेगा, इट इज द लास्ट होस्ट। ये लास्ट होस्ट बन जाएगा। फाइनली S1 के बारे में हमें पता चल गया है। इसका नेटवर्क सबनेट आईडी क्या बनेगी, इसका फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट, सेकंड होस्ट एंड सो ऑन, क्या क्या बनेगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। S2 की बात करें तो S2 के केस में क्या होगा, देखिए इट इज 210.1.2.128। ये इसकी क्या आ जाएगी, बाद में बताते हैं क्या आएगा। उसके बाद 129 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, 255। 255, इससे पहले 254, राइट। इससे पहले का पोर्शन क्या होगा, एज इट इज आएगा। ये पोर्शन एज इट इज आएगा। इसको बोलेंगे सबनेट आईडी, सबनेट आईडी फॉर सबनेट S2। ये क्या रहेगा, फर्स्ट होस्ट। ये इसका फर्स्ट होस्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, इसका लास्ट होस्ट। ये लास्ट होस्ट रहेगा। और इसको क्या बोलेंगे, 255। 255 वाला क्या बनेगा, इट इज द डीबीए। डीबीए किसके लिए बनेगा, ये डीबीए, डीबीए फॉर सबनेट S1, डीबीए फॉर सबनेट S2, S2। एंड यही डीबीए बनेगा नेटवर्क के लिए, नेटवर्क डीबीए। नेटवर्क का भी डीबीए यही रहेगा। देखिए ये नेटवर्क था, नेटवर्क का पोर्शन ये था ना, इसको सबको क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। 8 टाइम 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा, राइट। तो ये जो नेटवर्क आईडी है, इसमें होस्ट पोर्शन को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे 1 कर दिया जाए, तो 255 बन जाएगा, विच इज द डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये डीबीए रहेगा इसके लिए भी, नेटवर्क के लिए भी। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, ये समझ आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, सबनेट S1 का सेकंड होस्ट क्या रहेगा, डीबीए, डीबीए क्या बनेगा, इसका लास्ट होस्ट क्या बनेगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें इसके सबनेट क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबनेट मास्क निकालना होगा। देखिए S1 का सबनेट मास्क क्या आएगा, S2 का सबनेट मास्क क्या आएगा, ये अपने को निकालना है। अब सबनेट मास्क देखिए, इसका बाय डिफॉल्ट मास्क क्या आएगा, 255.0.0.0। नो, ये क्लास C का है, तो डिफॉल्ट मास्क क्या होगा, इट इज 255.255.255.0, ये रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो जीरो है, जीरो को ऐसे लिख सकते थे ना, देखिए 255.255.255.0, जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 0। तो हमें क्या करना होता है, जो नेटवर्क मास्क है उसमें हमें कुछ बिट्स को 0 से 1 में कन्वर्ट करना होता है। जब भी सबनेटिंग करते हैं तो हमें कुछ बिट्स को 0 से 1 में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, कुछ बिट्स को 0 से 1 में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ बिट्स को
जीरो से वन में कन्वर्ट करना है। कितने बिट को करेंगे, एक बिट को फिक्स किया था ना। देखिए, एक बिट को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो हमने एक बिट को जीरो से क्या कर दिया, वन में कन्वर्ट कर दिया। और वन में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 255.255.255.128, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज द, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द नेट मास्क, वी कैन से सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क आ जाएगा। ये किसके लिए है, ये सबनेट मास्क S1 के लिए भी है और ये सबनेट मास्क S2 के लिए भी है, राइट। तो ये फाइनली क्या बनेगा, सबनेट मास्क बनेगा, और किसके लिए बनेगा, दोनों के लिए, S1 के लिए भी बनेगा और सबनेट मास्क बनेगा ये S2 के लिए भी, ठीक है। तो दोनों के लिए ये सबनेट मास्क बन जाएगा। दोनों के लिए क्यों बन गया, देखिए यहाँ पे कितने पार्टीशन हो रखे हैं, 2 पावर 2, सॉरी 2 पावर 1, विच इज 2। तो जब भी 2 की पावर में पार्टीशन बनते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जब भी 2 की पावर में पार्टीशन बनेंगे वो होते हैं हमारे फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। उसको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। और फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अ, जितने भी पार्टीशन बनेंगे वो पार्टीशन जो बनेंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर में बनेंगे, राइट। पार्टीशन 2 की पावर में बनेंगे तो इनको सब फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग बोला जाता है। तो जितने भी सब नेटवर्क बनेंगे उन सब का मास्क क्या रहेगा, सेम आएगा, ठीक है। तो जितने भी सब नेटवर्क बनेंगे उन सब का मास्क क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके फाइन, ठीक है। ओके, ठीक है।